भगवान को मानने वाले लोगों के साथ क्या होता है और नहीं मानने वाले लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि ये बहुत से लोगों का सवाल है कि भगवान को नहीं मानने वाले लोग अक्सर सुखी होते हैं, भगवान को मानने वाले अक्सर लोग दुखी हो जाते हैं। तो भगवान को मानने वालों के साथ क्या होता है और नहीं मानने वालों के साथ क्या होता है, जी हाँ, इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से जानेंगे, लाइफ के रियल स्टोरीज के बारे में जानेंगे। जी हाँ, क्योंकि हमने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अभी हमारी ज़्यादा नहीं है, इतना ज्ञान हमें नहीं है, हम कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। लेकिन लाइफ की जब हाइलाइट्स को देखते हैं, लाइफ की जब हाइलाइट मतलब कोई मान लो इतनी जो जर्नी है उसमें हम जब देखते हैं तो स्पिरिचुअल लोग यानी कि धर्म से जुड़े लोग हैं, पूजा पाठ से जुड़े लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो एक तरफ और नहीं मानने वाले लोग एक तरफ। क्योंकि इतनी बड़ी जब यात्रा हमने निकाल ली है 30 साल की लगभग, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। तो वो एक्सपीरियंस इस तरीके का है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे जो व्यक्ति भगवान को मानते हैं वो ये देखिए, कहीं ना कहीं वो भगवान को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट भी रहते हैं। असंतुष्ट ये नहीं कि उनके भाग्य को लेकर, कर्म को लेकर, प्रारब्ध को लेकर नहीं, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वो खुद की कल्पना करते हो। पहली बात ये ऐसा अक्सर होता है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली अपने से हायर को जब देखती है तो कहीं ना कहीं ज्वेलिस फील करती है कि मेरे पास भी ये सब होना चाहिए था। क्या पता उस व्यक्ति ने कितना एफर्ट लगाया, कितनी मेहनत की है उस अचीवमेंट को पाने के लिए। तो भगवान के साथ जो भगवान को मानने वाले हैं वो व्यक्ति ऐसा कुछ फेर में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानने वालों के साथ क्या होता है, वो तो आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि लाइफ की जर्नी जो हमने देखी है कि क्योंकि हम तो खुद ही जुड़े हुए हैं यहाँ पर भगवान को मानने वालों के साथ, तो आप देखोगे जब भगवान को मानने वाला जो व्यक्ति है वो किसी परिस्थिति से डरता नहीं है। भगवान के को जो मानने वाले लोग हैं वो हर परिस्थिति में संघर्ष करता है, कर्म करता है, अपना अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान उसको हो जाता है। खराब परिस्थिति में भी वो अच्छे कर्म करने का ज्ञान रखता है, अच्छे कर्म कर देता है और उसका भाग्य निखर जाता है, जो प्रारब्ध में ऐड हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि भगवान को मानने वाला व्यक्ति उम्मीद रखता है भगवान से, किसी इंसान से नहीं, क्योंकि भगवान ही किसी को निमित्त बना के उनके पास भेजता है, ये वो जानते हैं। तो वो भगवान के ऊपर अपना पूरा विश्वास रखते हैं, आधिपत्य रखते हैं, भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। और जो संघर्ष की घड़ी होती है उसी में भगवान उनको उस रास्ते से निकाल कर ले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका जो पाप दुख या फिर कहें कि कर्म का गड़ा है, या फिर कहें कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में, या फिर कहें कि वो दुख की परिस्थिति है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, वो दुख की परिस्थिति है। तो भगवान का नाम जब उनको निखार कर ले जाता है, उस भवसागर से पार करा ले जाता है। जी हाँ, ये है भगवान को मानने वाले लोगों के साथ। हम तो सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है, जब हम इतना अच्छा कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, तो ये दुख की परिस्थिति क्यों? क्योंकि भगवान कहता है तुम कर्म करो, जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। जहाँ पर आपसे बुरे कर्म हो गए हैं या फिर हो चुके हैं, अब उन चीज़ों को छोड़ दो, जो फल आपको भोगने वो भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम जब करते हैं, तो वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें जो विश्वास है वो अपने प्रभु से है, अपने इष्ट देव से है। तो हमको वो भवसागर से पार करा ले जाता है। जो दुख हमारे सामने 100% था वो 50% हो जाता है, लेकिन हम इसको नहीं जानते क्योंकि 50% भी हमसे झिलता नहीं है। तो वो 100% हम कहाँ से झेलेंगे? तो वो 50% जो दर्द है वो भगवान अपने पास रख लेता है, 50% हमको दे देता है, क्योंकि वो 50% देना जरूरी है, जिससे आप आगे अच्छे कर्म कर सके, आगे अपने कर्मों को समझ सकें। और ये दुख की परिस्थिति इसलिए भी आती है कि जब हमारे अच्छे कर्म लौट कर आएंगे, हमारे पास हमारा भाग्योदय होगा, तो उसको संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा धन आएगा तो उसको संभालने के लिए, क्योंकि पैसे की गर्मी हर किसी से नहीं जलती, बुरी बुरी आदतें लग जाती है। तो भगवान पहले संघर्ष उस चीज का करा लेता है, तब आपको दे देता है कि अब ये संभालने लायक हो गया है, इतना ये संभालने लायक है जितनी इसने एफर्ट लगाया। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि एफर्ट जब लगाओ तो अच्छे से लगाओ, रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से लो, जिससे जब भगवान आपको दे तो आपके उसी कर्मों के अनुसार आपको फल दे कि आपने कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी जान झोंक रहे हैं, तो वो आप उससे निकल जाओगे। अभी आपकी साइड बाकी है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, उसका हमारे पास एक उदाहरण है, लेकिन हम वो उदाहरण नाम के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन नहीं मानने वालों के साथ क्या दर्दनाक होता है ये भी आपको बताएंगे। तो आप देखोगे कि आपको जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो भवसागर से तर जाते हैं, दुख की परिस्थिति को देख लेते हैं, संघर्ष कर लेते हैं, कर्म कर लेते हैं और सुख का अनुभव भी वो कर लेते हैं, और भगवान का साथ या कहें कि भगवान की उंगली पकड़कर वो चलते रहते हैं, जो कि कहें कि उनको कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता उनके साथ क्या होता है,
ऐसा मैं आपको ना तो स्टोरी ना नाम के माध्यम से बताना चाहूँगा, लेकिन ये रियल फैक्ट है, खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो संघर्ष भी नहीं कर पाता, क्योंकि जब दुख की परिस्थिति आती है खुद का आत्मविश्वास तो डगमगा जाता है, खुद का विश्वास खत्म हो जाता है, खुद पर से विश्वास उठ जाता है। और भगवान को वो मानता नहीं है तो विश्वास करेगा किस पर? सारे लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसको भगवान से ही आस नहीं है, जिसको भगवान का ही साथ नहीं है, जिसको भगवान को भी वो नहीं मानता, तो वो व्यक्ति इंसान को क्या मानेगा। और सारे लोग उससे दूर हो जाते हैं, सारे लोग अपना अपना रास्ता बना लेते हैं और वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद कर कर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी होती है। भगवान का उसने शुरू से माना नहीं है, भगवान का साथ उसने कभी मांगा नहीं है, भगवान से उसने आस कभी रखी नहीं है, भगवान को मानता नहीं है, तो फिर उसको भवसागर से, उस दुख की परिस्थिति से कैसे पार कराएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे दिख रहे होंगे कि यार ये भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन हो सकता है क्या वो आपको शोरबाजी नहीं कर रहा हो कि मैं भगवान को नहीं मानता, अंदर से मन ही मन वो मेडिटेशन कर रहा हो और ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हो, तो आपको पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि सामने से तो वो दिखाता ही है कि सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन इस मैं की भी एक परिभाषा होती है। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, अहंकार बस हो जाता है। अगर वो भगवान का जाकर भगवान को धन्यवाद कर रहा है अपने अंतर मन से, तब तो वो मैं और अहंकार नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं और अहंकार है, जो कहते हैं व्यक्ति थोड़ी बहुत अपनी रखते हैं रुतबा जमाने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति क्या रियल में मैं और अहंकार कर रहा है? आपकी जरूरत पड़ने पर आपका साथ अगर नहीं दे रहा या फिर दे रहा है या फिर उसके और कंडीशन हो तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से लागू करता है। जी हाँ, लेकिन मान लो आपको कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, अंतर मन से जाकर भगवान का, इष्ट देव का ध्यान करता है, उसको धन्यवाद देता है हर चीज़ के लिए, तो वो कहाँ से भगवान को नहीं मानने वाला हुआ। देखो दोस्तों, दिखावे करने वाले बहुत हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं, कुछ लोग अंतर मन से भगवान का धन्यवाद देते हैं। फैसला आप करना है। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी ना तो भगवान को मानते हैं, ना अंतर मन से मानते हैं, ना भारी मन से मानते हैं भगवान को, और दो शब्द कह जाते हैं, तो उन लोगों के साथ परिस्थिति ऐसा खेल दिखाती है कि जो इष्ट देव है, समय जिसके अधीन है, समय का स्वामी स्वयं भगवान है, स्वयं श्री हरि है, स्वयं नारायण है, और आप कह रहे हैं वो नहीं है, तो फिर ये समय किसने बनाया? वो स्वयं मायापति है, तो उस माया को उसका प्रभाव दिखाना पड़ता है कि वो व्यक्ति सही ट्रैक पर आए, सही राह पर आए। ऐसा नहीं है कि भगवान उसके साथ गलत कर रहे हैं, नहीं। भगवान को जब वो नहीं मान रहा तो उसके पास अब कोई और साधन नहीं है उस परिस्थिति से निकलने के लिए, तो उस परिस्थिति को उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म तो आधे भगवान ने हमारे लिए ले लिए हैं कि आपके आधे कर्मों का बोझ मैं उठाता हूँ, आधे कर्मों का आप संघर्ष कीजिए जिससे आप निखर सके। अगर सारे भगवान ने उठा लिए तो आप सुख दुख का कभी एहसास नहीं कर पाओगे, आप और ज़्यादा दलदल में घुस जाओगे। इसलिए हमें भगवान हर परिस्थिति का एहसास करवाता है, क्योंकि नाम जप में इतनी शक्ति है, अथाह शक्ति है। क्योंकि जैसे हम हमारे संघर्ष वाले टाइम से जब गुजरे तो हमें नहीं पता था कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे, हमें खुद ज्ञान नहीं था, लेकिन हम भगवान को मानने वाले थे, रोज गुरु के नाम का जप करते थे, इष्ट देव के नाम का जप करते थे, और हम खुद ये एहसास करते थे, आपस में वार्तालाप भी करते थे कि यार ये जर्नी पार कैसे हो रही है, क्योंकि हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु तो सामर्थ्यवान है, करुणा निधान है। उम्मीद जिज्ञासा सारी हमारे प्रभु से होती है और हम भवसागर से तर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं मानते वो वहाँ पर फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष उन्हें झेलना पड़ता है, फिर वो धर्म के रास्ते पर आते हैं, भगवान को मानना चालू करते हैं और धीरे धीरे उनका भाग्योदय हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान को मानने लगे तो भाग्योदय हो गया, वो कहीं ना कहीं वो ऐसे गलत ट्रैक पर चल रहे थे जहाँ पर वो कहते हैं ना भगवान हमें ये जन्म देता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, जहाँ पे हमें सब कुछ का ज्ञान होता है, तो भगवान को कैसे न कैसे उसको धर्म के रास्ते पर लाना होता है, अन्यथा वो अपने मार्ग से भटक जाएगा। तो फैसला आपको करना है, भगवान को मानना तो हमारे लिए सर्वगुण संपन्न जैसी वाली बात है। तो एक नारायण तो नारायण ही है। जी हाँ, तो ये फर्क है भगवान को मानने वालों में और नहीं मानने वालों में। आपके पास आपकी खुद की यात्रा है, आप खुद महसूस कर सकते हैं अपने आप से बात करने के लिए कि यार उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, ये नहीं मानता, ये नहीं मानता, लेकिन जो नहीं मानता उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो अंदर से स्पिरिचुअल तो नहीं है, अंदर से तो ऐसा नहीं है कि कहीं वो एकांत में जाकर भगवान का अच्छे धन्यवाद करता हो, दिखावा नहीं करता हो। आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको बेहतरीन मिलेगा।
कुछ ना कुछ आपको एक्सट्रीम अनुभव होगा। जब आपको यात्रा समझ में आएगी कि हाँ मैं उस यात्रा में नहीं चल सकता था, प्रभु मुझे लेकर गए, प्रभु ने मुझे चलाया, तब आपको एहसास होगा। क्योंकि हम बहुत सी बार जब हम परिस्थिति से गिरे थे तो हम यही सोचते थे कि यार ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, यार ये नहीं है, क्योंकि ईश्वर शायद हमसे नहीं चाहता कि वहाँ पर पहुँचे। तो सारी चीज़ें हमने एहसास की, महसूस की, और भगवान के नाम में वो शक्ति है जो शायद कहीं और नहीं है, क्योंकि वो हमें भवसागर से पार करवा ली जाती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो व्यक्ति नहीं मानते वो भी धीरे धीरे जब भवसागर में फंसते हैं तो भगवान का रुख ऑटोमेटिक पकड़ लेते हैं कि परम पिता परमात्मा ही हमें इससे निकाल सकता है। जब वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उम्मीद रखते हैं प्रभु से, तो प्रभु उनके दुख कष्ट को कम करके एक सही ट्रैक उनको दिखाते हैं। तो ये फ़र्क है भगवान को मानने वालों में और नहीं मानने वालों में। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।